वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है ओपेंटिया। जनरली आप जानते होंगे ओपेंटिया जो होता है इसको हिंदी में बोला जाता है नागफनी। और इसको ओपेंटिया का दूसरा नाम है फिलोकैल्ट्स भी बोलते हैं इसे। ओपेंटिया आप बोल सकते हो, ओपेंटिया नागफनी को बोला जाता है। तो जनरली आपने देखा होगा स्पॉटिंग में जनरली जो ओपेंटिया की है, ओपेंटिया की स्पॉटिंग आपको दिखाई जाती है। तो स्पॉटिंग आपको पता होना चाहिए स्पॉटिंग होता क्या है। स्पॉटिंग में कोई भी आपको स्पेसिमेन आपको दिखाया जाता है। स्पेसिमेन हो गया या प्रोजेक्टर के माध्यम से उसमें डायग्राम बना दिया जाएगा और उसमें आपको कोई आइडेंटिफाई नहीं रहेगा। तो उसको आपको पहचानना है। पहचानने के बाद उसके बारे में आपको दो से कम 5 कमेंट तो लिखिए और प्लस उसका डायग्राम बनाने का रहता है। ये केवल आपको 2 मिनट में करने का रहता है। तो उसी प्रकार से हम आपको ओपेंटिया जो है एक स्पेसिमेन है, ये स्पॉटिंग के अंतर्गत है। स्पॉटिंग में जैसे आपको ओपेंटिया आ गया तो उसके बारे में आपको लिखना क्या है, 2 मिनट का केवल समय मिलता है। जब स्पॉटिंग जब आप सामने आपको प्रेजेंट करना रहता है तो आपको समझ में नहीं आता लिखें क्या। तो आपको जनरल सी बात है कि उसके बारे में आप 2-3 कैरेक्टर पहले से पढ़िए, प्लस आप डायग्राम की प्रैक्टिस करिए तो ऑटोमेटिकली 2 मिनट में आपसे बनने लगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको 2 मिनट में नहीं बनेगा, फिर टाइमिंग ज़्यादा लगती है। इसमें स्पॉटिंग में केवल आपको 10 मिनट का समय मिलता है, 10 मिनट में 5 स्पॉट करने का रहता है, यानी एक स्पॉट में 2 मिनट का समय मिलता है। तो जिसमें ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सब। ठीक है, तो हमने स्पेसिमेन का नाम आपको बताया ओपेंटिया है। ओपेंटिया में ओपेंटिया मीन्स नागफनी। नागफनी होता क्या है, तो इसका सबसे आपको कमेंट 5 कमेंट लिखना रहता है। तो सबसे फर्स्ट वाला कमेंट हम बता रहे हैं। फर्स्ट वाला जो कमेंट है ये जो है जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब ये होता है कि जीरोफिटिक प्लांट यानी ऐसा प्लांट जो अपने एरिया में नहीं पाए जाते, अर्थात ये कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल यानी सूखेग्रस्त एरिया में पाए जाने वाला प्लांट को बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो यानी ये अपने एरिया में नहीं पाए जाते, जनरली बाहर वाले एरिया में पाए जाते हैं। अफगानिस्तान हो गया, रेतीली वाले जगह में जनरली ये ओपेंटिया पाए जाते हैं ना, ये जीरोफिटिक प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो आप सबसे पहले लिख सकते हो कि दिया गया स्पॉट फर्स्ट है आपका, ठीक है, ये ओपेंटिया का है। इसको एक और नाम बोलते हैं फिलोकैल्ट्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, हाँ ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड में जा रही तो आप एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए कि दिया गया स्पॉट आपका ओपेंटिया का है ना, ये तो हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड में आप बताइए ये जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक मीन्स यानी जो सूखेग्रस्त एरिया में पाए जाने वाले प्लांट को बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट बोला जाता है। ठीक है, यह जीरोफिटिक प्लांट है जो मरुस्थलीय वातावरण में उगता हुआ पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड है जो, हाँ जनरली जो कोई भी प्लांट को जब आइडेंटिफाइड आप करते हो तो उसका स्टेम के बारे में पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए। स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसी होती है, रूट कैसी होती है, प्लांट संपूर्ण प्लांट उसका कैसा होता है। तो उसी प्रकार हम इसमें स्टेम के बारे में बता रहे हैं। जो ओपेंटिया का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, शाखित होता है, चपटा होता है, मांसल होता है। ठीक है, ठीक है, जो ओपेंटिया का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, शाखित होता है, चपटा होता है। ठीक है, मांसल पत्तियों जैसी संरचना में परिवर्तित होता है। यानी इसमें जनरली इसका मतलब ये है, इसका जो स्टेम होता है शाखित, चपटा एवं मांसल पत्तियों जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जनरली आपने ओपेंटिया का प्लांट देखे होंगे तो उसमें आपको स्टेम नहीं दिखेगा। स्टेम लीफ वो पूरा प्लांट इक्वल रहता है, तो उसमें क्या स्टेम ही कन्वर्ट हो जाता है लीफ में। इसलिए इसमें यही बोला गया है कि स्टेम जो होता है चपटा, शाखित, ठीक है, मांसल पत्तियों जैसी संरचना में परिवर्तित होता है। यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि स्टेम लीफ या पूरा प्लांट इक्वल ही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट जो होता है इसमें स्टेम, स्टेम की प्रत्येक पत्तियां जो होती है, ठीक है, स्टेम स्टेम और लीफ इसमें इक्वल ही होता है। जो ओपेंटिया के प्लांट में होता है इसमें स्टेम आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, स्टेम दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपको क्या बोलते हैं, स्टेम और लीफ इक्वल होती है इसमें। वही इसमें बताया गया है कि यानी ओपेंटिया का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसमें जो स्टेम स्टेम की प्रत्येक पत्ती जैसी संरचना पर्णाभ स्तंभ कहलाती है। यानी आप पर्णाभ स्तंभ बोल सकते हो कि पूरा प्लांट, एक आपने देखा होगा नागफनी का प्लांट देखा होगा, एक ग्रीन कलर का होता है ना, जो इसमें जो ये जो आप शाखाएं देखोगे ग्रीन कलर की गद्देदार होती है, वो वाला पार्ट कहलाता है पर्णाभ स्तंभ कहलाता है। यानी वो स्टेम वाले पार्ट को ही, स्टेम लीफ वाले पार्ट को आप बोल सकते हो कि वो फिलोकेटल्स या फिर
पर्णव स्तंभ कहलाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है आपका, हाँ, फिर आपको बताना है पर्णव स्तंभ का जो कलर है, यानी ये जो पार्ट आप दिख रहे हो अलग अलग पार्ट है ना, ये पर्णव स्तंभ कहला रहे, इनका कलर बताना है आपको। कलर जो होता है ग्रीन होता है। ठीक है, जहाँ ग्रीन यानी जो प्लांट ग्रीन होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा, आपको पता ही है। जहाँ ग्रीन ग्रीन प्लांट होता है, जितना ज़्यादा ग्रीन होगा उतनी ज़्यादा उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। तो वो इसमें बताना है, पर्णव स्तंभ का आपको कलर बताना है। फिलोकेटल्स का कलर ग्रीन होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि पर्णव स्तंभ होता कैसा है, ये मांसल होता है। ठीक है, तथा इसमें जल व म्यूसिलेज जो होता है प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। फिलोकेटल्स क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है ना, ये गद्देदार होता है ना, आप जनरली इसको आप छू के देख सकते हैं, है ना। तो ये इसमें प्रचुर मात्रा में जल एवं म्यूसिलेज प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, हाँ, इसमें जो मुख्य अक्ष से जो आप देखेंगे नागफनी का जब प्लांट आप देखोगे, है ना, इसमें मुख्य अक्ष से पर्व एवं पर्व संधिया, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नोड एवं इंटरनोड। पर्व एवं पर्व संधियाँ जो होती हैं इसमें, वो होती है मुख्य अक्ष पर अनेक नोड इंटरनोड। आपने देखा होगा जनरली आप कोई भी प्लांट लगा देते हो, ठीक है, जनरली आपने प्लांट लगा दिया है ना, यहाँ से लीफ निकलती है, फिर ये वाला पार्ट आपका खाली छूट जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कहलाता है नोड, इसको पर्व संधि बोलते हैं, नोड। ठीक है, ये नोड पर्व संधि बोला जाता है। और ये जहाँ से लीफ निकली है और ये लीफ निकली है, ये एक लीफ से दूसरे लीफ के बीच की दूरी कहलाती है इंटरनोड, यानी इसको हिंदी में आप इंटर नोड। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि जहाँ से लीफ का फॉर्मेशन होता है वो कहलाती नोड, और एक लीफ से दूसरे लीफ के बीच की दूरी कहलाती है इंटरनोड। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है पर्व एवं पर्व संधियाँ बोला जाता है। ये एक पॉइंट है ना। फिर इसके बाद अगला पॉइंट जो होता है, लीफ जो होती है इसकी कांटों में परिवर्तित हो जाती है, लीफ से ही कांटों में परिवर्तित होंगी। ठीक है, लीफ जो होंगी वो, यानी ओपेंटिया का जो प्लांट होता है उसमें, ठीक है, लीफ जो होती है कांटों में परिवर्तित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका, ठीक है, पत्तियों का कांटों में बदल जाने से वाष्पोत्सर्जन में बहुत कम होता है, यानी जो लीफ होती है, लीफ जो होती है वो कांटों में परिवर्तित होगी, तो उसमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन जो होगा वो बहुत कम होगा। यानी जो वाष्पोत्सर्जन आपने देखा होगा, जो प्लांट को जब आप पानी देते हो, ठीक है, पानी देने के पश्चात उसमें जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो कम मात्रा में होगी। ठीक है, फिर अगला जो है, हाँ, फिर कांटों से ही क्या होता है, जो कांटे हमने बनाए हैं ना, ये ओपेंटिया के प्लांट में कांटे होते हैं ना, कांटों से ही फिर क्या होता है, ये अंतिम स्टेज होती है, इसके बाद इससे ही इसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से फ्लावर जैसी बनेंगे, फिर फ्लावर बनेंगे, फिर ये परिपक्व होकर फिर से कि ये मैच्योर होकर नीचे गिर जाते हैं, फिर ओपेंटिया के फिर ये न्यू प्लांट को जन्म देते हैं। इस प्रकार से देखिए, मैंने तो बहुत ज़्यादा समझा दिया हूँ आपको ये आर्ट, तो इतना लिखने का नहीं रहता ये स्पॉटिंग में, केवल आप 4 से 5 कमेंट लिखिए प्लस इसका डायग्राम बनाइए। ठीक है, और भी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।